हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरी कहानी के पार्ट 2 में, जिसका नाम है प्यार हो ही गया। नैना ने एक ऑटो वाले को बुलाया और बैठ गई और सोचने लगी, मैं माँ के पास कैसे जाऊँ? वहाँ पापा भी तो होंगे, मैं क्या कहूँगी? मेरी माँ तो सब कुछ समझ जाएगी, पर पापा कभी नहीं समझेंगे। फिर उसे याद आया कि उसका फ्रेंड राहुल तो अकेला रहता है और उसका बेस्ट फ्रेंड भी तो है, तो वो उसके घर जाने के लिए ऑटो वाले को उसका पता बताती है। जैसे ही राहुल का घर आता है वो उतर कर जाने लगती है। ऐसे ही उसे पीछे से आवाज़ आती है। ऑटो वाले भैया बोलते हैं, मैडम मेरे पैसे तो दे दो। नैना के पास पैसे तो नहीं थे, इसलिए उसने अपने हाथ से एक रिंग निकाल के दे दी और बोली, भैया पैसे नहीं हैं। ऐसे बोलकर वो जल्दी जल्दी राहुल के घर गई और बार बार बेल बजाने लगी। जैसे ही राहुल ने दरवाज़ा खोला, देखा सामने नैना खड़ी थी। नैना को ऐसी हालत में देखकर राहुल चौंक गया। नैना तुरंत राहुल के गले लगकर रोने लगी। राहुल ने उसे घर के अंदर लाया और सोफे पर बैठाकर दरवाजा बंद किया और बोला, नैना क्या हुआ तुम्हें? बोलो, कुछ तो बोलो। नैना रोते रोते राहुल को सब कुछ बताती है और ये सब कुछ सुन के कि नैना के साथ इतना सब कुछ हो गया, राहुल चौंक जाता है। उसी वक्त नैना को राहुल कुछ बताना चाहता है, पर नैना उसकी बातों को काट कर बोलती है, राहुल मेरी मम्मी को फ़ोन करो ना प्लीज़, मुझे मेरी मम्मी से बात करनी है। मेरी मम्मी को कितनी टेंशन हो रही होगी मेरी, पता नहीं वो मेरे बिना कैसे रह रही होगी। प्लीज़ राहुल जल्दी करो ना। इतने में राहुल उसको कहता है, नहीं नैना, मैं आंटी को फ़ोन नहीं कर सकता। तब नैना बोलती है, राहुल तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम मेरी मम्मी को फ़ोन नहीं कर सकते, पर क्यों? फिर नैना बार बार बोलती है, बताओ ना राहुल, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम ऐसे चुपचाप क्यों हो? इतने में राहुल रोने लगता है और रोते रोते राहुल बोलता है कि नैना तुम्हारी मम्मी ने आत्महत्या कर लिया, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इतना सुन के नैना बेहोश हो जाती है। राहुल उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसे उठा नहीं पाता, क्योंकि वो अंदर से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। तभी वो यामिनी को फ़ोन करता है और यामिनी को फ़ोन करके वो सारी बातें बताता है। यामिनी ये सब सुन के हैरान हो जाती है और जल्दी से राहुल के घर आ जाती है। फिर वो देखती है नैना की हालत बहुत ही बुरी थी, इसलिए वो अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाती है और उसका फैमिली डॉक्टर आता है। डॉक्टर नैना का चेकअप करते हैं और फिर चेकअप करने के बाद बाहर आके बताते हैं कि नैना के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नैना ने कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाया है, इसीलिए वो बहुत कमज़ोर हो गई है। मैंने अभी उसको दवाई दी है और बस आप लोग उसका अच्छे से ख्याल रखो, उसे अभी ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। मैं चलता हूँ। इतने में राहुल और यामिनी ये सब सुन के चौंक जाते हैं और यामिनी रोने लगती है। नैना के सर पे हाथ फेरते फेरते यामिनी कहती है, ये सब क्या हो गया राहुल, क्या हो गया? हंसती खेलती नैना, ये सब क्या हो गया? हमारी नैना के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसकी ज़िंदगी में सिर्फ उसकी मम्मी थी और अब उसकी मम्मी भी उसे छोड़कर चली गई। पता नहीं क्यों आंटी ने आत्महत्या करी होगी। कम से कम आंटी को नैना के बारे में तो सोचना था। ऐसा कह के वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राहुल ने उसे समझाते हुए बोला, यामिनी हमें टूटना नहीं है, हमें रोना नहीं है। अगर हम ऐसे परेशान हो जाएंगे तो फिर नैना को कौन संभालेगा? नैना के पास हमारे अलावा और कोई नहीं है,
तुम तो जानती हो ना उसके पापा कैसे हैं। इतना कह के राहुल उसको समझाता है। फिर यामिनी बोलती है, राहुल तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ देर के बाद नैना को होश आ जाता है। यामिनी चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट लेके नैना के पास जाती है और बोलती है, नैना क्या हुआ यार, तू ऐसे लेटी क्यों है? उठ ना, चल ना, अभी तो कॉलेज जाना है, नोट्स बनाना है, तुझे क्या हो गया? इतने में नैना रोने लगती है। यामिनी नैना को समझाते हुए बोलती है, नैना अब तुझे रोना नहीं है, जितना तुझे रोना था तूने रो लिया, अब तुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है। अगर कोई तेरा साथ दे ना दे, हम हैं ना तेरा साथ देने के लिए। मत रो नैना, मत रो। उसके बाद ऐसा कह के यामिनी नैना को लगातार समझाती है। इतने में राहुल नैना के लिए सूप बनाकर लाता है, पर नैना सूप पीने से मना कर देती है। पर यामिनी ज़बरदस्ती उसको सूप पिलाती है। वो कहती है कि नैना तुम अभी बहुत कमज़ोर हो, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो फिर कैसे चलेगा। ऐसा बोलकर यामिनी उसको सूप पिला देती है। 2 दिन बाद नैना रेडी होके जाने लगती है। उतने में राहुल और यामिनी उसके पास आकर बोलते हैं, नैना तुम इतनी जल्दी रेडी कैसे हो गई? क्या हुआ? जाना है क्या? क्या हो गया? कहाँ जा रही हो नैना? हमें तो बताओ, हम लोग साथ चलते हैं। नैना ने कहा, मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ, मुझे उनसे बहुत से सवालों के जवाब चाहिए। ऐसा बोलकर नैना वहाँ से निकल लेती है और राहुल और यामिनी भी उसके पीछे पीछे निकल लेते हैं। उसके बाद वो अपने पापा के घर पहुँचती है। वो अपने पापा के घर जाते ही चौंक जाती है। वो देखती है कि उसके पापा ने अपनी पुरानी फैमिली को वहाँ पर बुला लिया है और वो सबके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो एकदम जोर से बोलती है, पापा आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी और मेरी मम्मी के घर में इन लोगों को लेकर आने की? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? मम्मी को अभी गए हुए थोड़े ही टाइम हुआ है और आपने अपना रंग दिखा दिया। उसके पापा बोलते हैं, नैना ये तुम कैसी भाषा से मुझसे बातें कर रही हो? तुम मेरी बेटी ही हो ना? नैना बोलती है, हाँ गलती से मैं आप ही की बेटी हूँ। ये सच झूठ तो नहीं हो सकता, हूँ तो मैं आप ही की बेटी, तो बेशरम तो होंगी ही ना। इतने में उसके पापा बोलते हैं, ये तुम्हारी सौतेली माँ भले ही है पर ये तुमसे बहुत प्यार करती है। अब हम सब एक साथ ही रहेंगे नैना, अब ये सब गुस्सा छोड़ दो, कम से कम एक मौका देके तो देखो। वो तो पता नहीं तुम्हारी मम्मी ही ऐसी थी जो कभी भी इसको समझा नहीं। ये बहुत अच्छी है, उसने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। इतने में नैना को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पापा से बोलती है, अच्छा इसीलिए तो आपने मेरी मम्मी को मार दिया और पूरी दुनिया वालों को ये बता दिया कि उन्होंने आत्महत्या किया है। उसके पापा ने बोला, मैंने तुम्हारी मम्मी को नहीं मारा, उन्होंने आत्महत्या ही किया है। हाँ मानती हूँ उन्होंने आत्महत्या किया है, पर इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। उसी वक्त उसके पापा बोलते हैं, जब तुम्हारी मम्मी ने आत्महत्या किया था तब पुलिस घर आई थी और पुलिस ने ही हमें तुम्हारी मम्मी का लेटर दिया था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ और मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ और मेरी बेटी नैना अपने मामा मामी के पास है, इसलिए उसको परेशान ना किया जाए। ये सब सुन के नैना एकदम हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि मम्मी ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी बेटी नैना मामा मामी के पास है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। इसकी आगे की स्टोरी सुनने के लिए देखते रहिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है प्यार हो ही गया।
अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। आपका बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।